अपने हजारों दोस्तों के साथ जब कन्हैया चल के आते हैं तो ऐसा लगता है कि सब हाथियां मिलकर के कहीं जा रहे, ऐसा लगता है। वारणमायिरम शूरवलम शहीद नारणन्नम बिनडक्किन्नान्यन्नेदिर। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि प्रभु को कैसे हाथी कह सकते, प्रभु कैसे हाथी कहने योग्य बनते हैं। अनेक दृष्टांत देते। घर के बाहर जैसे हाथी आता है मयूर भाई, तो हम सब क्या करते हैं, बच्चे से लेकर के बड़े तक बाहर जाकर के देखते हैं। बाहर हाथी आता है तो सबको अच्छा लगता है, नहीं? बच्चे भी देखते हैं, बड़े लोग अंदर बैठे नहीं होते, तब बाहर हाथी आता है तो बच्चों के पीछे पीछे आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं। अच्छा लगता है सबको। प्रभु इसलिए हाथी है कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको अच्छे लगते, सब दर्शन करते मंदिर में अथवा घर पे। प्रभु हाथी की तरह सबको अच्छे लगते हैं। वो एक बात है। हाथी जो है स्वच्छंद पूर्वक घूमता फिरता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान जो है ऐसा स्वतंत्र है तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकते। अवाज्ञानादर, किसी से बातचीत करने की, किसी को आदर देने की कोई जरूरत ही नहीं है भगवान को। हाथी की तरह अपने हिसाब से घूमता फिरता है। हाथी के ऊपर आपको बैठना है तो आप क्या करते हैं, वो जो हाथी को संभालता है, क्या बोलते हैं, माहौट बोलते हैं ना, वो महावत के पास जा करके हम बोलते हैं कि लो 50 रुपया को ऊपर बिठा दो। हाथी क्या करता है, अपने ही पांव दिखाता है, तब उसमें चढ़ करके ऊपर बैठना होता है, उसमें चढ़ करके ऊपर बैठना होता है। जो महावत है हमारे परांकुश स्वामी जी महाराज, वो जो बोलते हैं, वो प्रभु जो हाथी है वो सुनते हैं और प्रभु अपने ही पांव दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अपने चरणारविंदों के समान आचार्यों को दिखाते हैं। आचार्यों को पकड़ करके प्रभु के गोद में हम बैठ पाते। यहां से कोई भी वैकुंठ जाते मुक्त हो करके तो प्रभु के गोद में बैठते हैं, वहां ये भाग्य मिलता है। वहां जो मुक्त होकर के वहां पहुंचता है, मुक्ति को पाता है, वो भगवान के गोद में बैठ जाता है। इस तरह शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है, उपनिषदों में इस तरह वर्णन है। तो हाथी के ऊपर बैठना है तो हाथी के पांव पकड़ के ही चढ़ना होगा। पांव के सदृश भगवान के चरणारविंदों के समान आचार्यों को पकड़ करके भगवान तक पहुंचना है, और कोई रास्ता है ही नहीं इसमें। साक्षान् नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। भगवान शस्त्र पाणी कहे जाते, हाथों में आयुध तो रखते हैं। आचार्य जो है शास्त्र पाणी कहे जाते। भगवान शस्त्र पाणी, शस्त्रों से सुधारने की कोशिश की, हुआ नहीं तो आचार्यों को भेजा, शास्त्रों से सुधारने की कोशिश की। इतना ही फर्क है। शास्त्रों से हम लोगों को सुधारने की कोशिश किया तो सफल पाए प्रभु, शस्त्रों से नहीं हुआ, शस्त्रों से असफल हुए। आचार्य बनकर के प्रभु स्वयं आए और उपदेशों द्वारा सबको सुधारे तो सफलता को पाए प्रभु। तो हाथी और भगवान, इन दोनों के बीच में वैसे अनेक विषय ऐसा है कि मिलता जुलता है। तो कन्हैया एक हाथी जैसे, உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோள்வலியன் नंदगोपालन मरुमகளே। नंद जी के बहु रानी, नंद जी के पुत्र वधु उठो करके अम्मा जी को जगाते। तो अम्मा जी उठे नहीं, क्यों? अम्मा जी विचार करते थे कि गांव में जितने भी लड़कियां हैं सब तो नंद जी के पुत्र वधु ही है। बोलो, गांव में जितने भी है लड़कियां, सब ऐसा ही समझते हैं कि हम नंद जी के पुत्र वधु है, क्योंकि पति तो हमारे कन्हैया ही है, इसलिए और किसी को जगाते होंगे, हमको क्यों उठना है। तब नाम बोलते हैं, नप्पिन नाय, नहीं नहीं आप ही को जगा रहे। नप्पिन नहीं जो है नीड़ा देवी जो है, एकमात्र आप हो, सबके सब नीड़ा देवी नहीं है।
आप एकमात्र हो, नप्पिन नहीं नीड़ा देवी, इसलिए आप ही को जगा रहे। आप उठो, सुगंध युक्त केश वाली हो आप, वर्णन करते हैं। आप दरवाजा कृपया खोलो। तो अम्मा जी अंदर से बोलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि अभी सुप्रभात हो गया। तो बाहर के लोग बोलते हैं, आप भी इस तरह बात करते हैं? कितने कितने गोपियां के पास जा करके छठे पाशुर से लेकर के 15वें पाशुर तक एक एक गोपी को जगा करके हम आए हैं। छठे पाशुर में जो जगाई गई वो भगवत विषय के लिए एकदम नई, और 7वें पाशुर में जो जगाई गई भगवान के बारे में, भागवतों के बारे में जानती है, फिर भी लेटी है। 8वें पाशुर में जो जगाई गई वो कृष्ण वल्लभा, भगवान के बहुत प्रियतमा है वो। उसके बाद जो जगाई गई वो इस तरह विचार करती है कि मैं तो संपत्ति हूं, प्रभु जो है संपत्ति का मालिक है, मेरे को पाना है तो उनको आने दो। और 10वें पाशुर में जो जगाई गई वो बोलती है कि उपेय तो प्रभु है, फल जो है वो प्रभु है, और सिद्धोपाय जो है वो भी प्रभु है, तो हमको क्यों प्रयत्न करना है जब उपाय सिद्ध है, बस उनको पकड़ना, इतना ही करने का है। और 11वें पाशुर में जो जगाई गई कर्मानुष्ठान तत्पर जो है उनकी बेटी। और 12वें पाशुर, हाँ, कर्मानुष्ठान जो ठीक तरह नहीं करता है, अपने व्यापार में ध्यान जो नहीं देता है, उनकी बहन। और 13वें पाशुर जो सुंदर नेत्र वाली। और 14वें पाशुर सबको बोले कि मैं आकर के जगाऊंगी, आप लोग घर पे सोते रहिए, मैं आऊंगी जगाऊंगी, लेकिन सबके आने के बाद भी वो लेटी है, बोलती कुछ और करती और कुछ। और 15वें पाशुर में तोता के समान, बाल शुका के समान एक गोपी। तो इन सबको जगा करके, इसमें तो अनेक गोपियां सबसे पहले यही बोले कि अभी तो रात ही है, आप अभी अभी कहाँ आ गए। तो बोलना पड़ा, ये रात नहीं है, ये दिन है, देखो सुबह हो गया, हम आए हैं, सुप्रभात हो चुका है, कृपया उठो। तो एक एक को जगाने में इतना कष्ट हुआ, जगा करके हम यहां तक पहुंच गए। अभी अम्मा जी आप भी यही बोल रहे हैं कि सुप्रभात नहीं हुआ, क्या करेंगे हम फिर। वंदेंगुम कोळि अழைத்தனகான் सर्वत्र माधवीनाम्भोः मंडले कोकिला गुणा गणाः अनेकवारं कूजन्ति भोः कंदुक घृतांगुली। बोलते हैं, देखिए, अनेक बारम कूजंती, पक्षी गण उठ गए, जो कोकिल गण है समझो, मुर्गा इत्यादि भी उठ करके, सुबह जैसे होता है तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो जब बोलते हैं तब ऐसा माना जाता है कि गुड मॉर्निंग हो चुका है। ऐसा गांव में ऐसे ही उठते थे पहले, अलार्म नहीं रखते थे। तो वो गण सब उठ करके पुकारने लगे, बोलने लगे, चिल्लाने लगे। तो ये तो सुबह हो गया करके उसी का ही ये दृश्य है समझो। तो अम्मा जी कुछ बोले नहीं। तो अंदर क्या कर रहे हैं करके देखा, तो एक हाथ में गेंद रखती है, एक हाथ में कन्हैया को पकड़ करके खड़ी है, एक हाथ में गेंद भगवान के साथ खेलने के लिए, एक हाथ में प्रभु को पकड़ करके खड़ी है। तो अम्मा जी विचार करके बोलते कि एक हाथ में नार है, एक हाथ में नारायण है। ये बहुत अद्भुत बात है। भगवान का नाम क्यों नारायण? नारायण शब्दार्थ क्या है, नारायण का मतलब क्या है? अनेक अर्थ बताते हैं, अभी दो बताऊंगा। नारायण शब्दार्थ जो है, नार माने पानी, जलाशय को अपना आश्रय बना करके जो वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, वो नारायण। और एक बात है, नारायण वो है चिदचित वस्तुओं का समूह जो है वो नार है। चित अचित, अभी सुना है बेटा? चित अचित। चित क्या होता है? आत्मा। अचित क्या होता है? ये शरीर अचित है, ये कुर्सी अचित है, ये क्लिप अचित है, ये अचित है, ये अचित है, सब अचित। आत्मा जो है, शरीर अचित, और बाकी जो भी देखते हैं समझो सब अचित है। तो चिदचित वस्तुओं के समूह जो है उसी को नार बोलते हैं।
इन चिदचित वस्तुओं के अंदर प्रवेश करके नियामक हो करके जो व्यापार करते हैं उसे नारायण बोलते हैं। चित्त के अंदर भी प्रभु है, अचित के अंदर भी प्रभु है, सब में है प्रभु। बोलते हैं ना, यहां नारायण वहां नारायण, जहां देखो वहां नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण। एक बात है, अन्य धर्म वाले जितने भी है, बाह्य संप्रदाय वाले जितने भी है, विदेश के संप्रदाय वाले जितने भी है, उन लोगों के हृदय में भी प्रभु है। हमारे अंदर जो प्रभु विराजमान है वही प्रभु ईसाई के अंदर, वही प्रभु मुसलमानों के अंदर, वही प्रभु सर्वत्र विराजमान है। तो एक प्रश्न उठता है कि उन लोगों को फिर हम वैष्णव क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते, परम वैष्णव क्यों नहीं बोलते? हम ही लोग वैष्णव कहलाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि हम मानते हैं कि हमारे अंदर प्रभु विराजमान है। वे लोग मानते नहीं है इसलिए नहीं कहते, इतना ही फर्क है। मानेंगे तो वो भी वैष्णव, विष्णु संबंधित जो भी है वो सब वैष्णव है। हम सबके सब तो विष्णु संबंधित तो है, सबके हृदय पर प्रभु विराजमान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। विष्णु शब्द का अर्थ ही क्या है? जो व्यापन करता है, हर जगह जो व्यापन किया है जिसने, उसे विष्णु कहते हैं, जो सर्वत्र विराजमान है। हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोलते हैं। प्रहलाद जी जब उनसे पूछा गया कि किधर है तेरा नारायण, बोलो, हिरण्यकशिपु पूछता है किधर है, आज देख लेते हैं, बहुत हो गया, किधर है नारायण? तब वो बोलता है कि किधर नहीं है, वो सब जगह है वो। तब एक स्तंभ दिखाता है, स्तंभ में है क्या तेरा हरि? इस स्तंभ में है। वो बेचारा इतना यकीन करता था, इतना विश्वास है कि इसमें भगवान नहीं है। मैंने पूछा, इतना यकीन कैसे करते हो, भरोसा इसमें नहीं है करके कैसे बोलते हो? नहीं नहीं, जब बनाया ना तब पास में ही बैठा था मैं। ये स्तंभ जब बनाया गया, ये खंभा, तब मैं पास में ही था, तो कोई घुसे ही नहीं अंदर, इसलिए इसमें नहीं है। कितना मूड है देखो, इसमें प्रभु इसलिए है नहीं, जब बनाया तब मैं पास में ही था, तो अंदर तो कोई आए नहीं है, अंदर कोई घुसे नहीं है, तो 100% कहूं छू, आम आप भगवान नहीं छे, इसमें प्रभु नहीं है, 100% कहता हूं। प्रहलाद बोले, आप तो समझे ही नहीं प्रभु के बारे में। वो तो ईंट में भी है, सीमेंट में भी है, मिलाने के लिए लाते हैं, पानी में भी है, बनाने वाले में है, सब में है, कण कण में है प्रभु। तो देखिए, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो किधर दिखाएगा, किधर भी दिखावे, वहां से हमको जाना है, अभी प्रकट होना है वहां से। इसलिए प्रभु ने क्या किया, सर्वत्र अपने आप को पूरी तरह समावेश करके प्रभु बैठे हुए थे, सब जगह। वैसे ही प्रभु, वैसे सब जगह बस गए, सब में आ गए समझो। तो एक जगह दिखाया, स्तंभ दिखाया, तो स्तंभ में से तो आ गए, बाकी सबका क्या हुआ? सब जगह तो प्रभु तो आ चुके हैं। तो देशिक स्वामी जी बोलते हैं कि अभी भी प्रभु उन चीजों में, सब में अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। एक प्रहलाद जैसे भक्त मिल जाए तो बाहर आने के लिए तैयार है। प्रहलाद जैसे एक भक्त की आवश्यकता है। सब ऐसा समझते हैं कि हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए प्रभु आए, वो गलत बात है। हिरण्यकशिपु को वध करना तो आना नहीं पड़ता है, बैठे बैठे सोच लेते तो बहुत हो जाता। अरे हिरण्य तू मर जा यार, बहुत हैरान करता है, ऐसा बोलना भी नहीं पड़ता है, सोचेंगे तो काम हो जाता है ना। सत्य संकल्प प्रभु का नाम है, सोचने से काम हो जाता है, बोलना भी नहीं पड़ता है, खाली सोचेंगे तो काफी है। और सुदर्शन जी तो ऐसा एक भूत समझो, वो बोलते रहते कुछ काम दो काम दो, कुछ काम दो काम दो, प्रभु आज कुछ काम दो, ऐसे बैठे हैं सुदर्शन जी। एक इशारा काफी है, एक इशारा काफी है, वो आकर के हिरण्यकशिपु को, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, कोई सबूत भी नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे वहां, पुलिस वाले हैरान हो जाएंगे, ऐसा मार सकते हैं। तो आए क्यों फिर प्रभु, ये समझना चाहिए। प्रभु के अवतारों के बारे में मालूम होना चाहिए। जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। प्रसंगात स्वस्वभाव मुक्ति ही, यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज बताते हैं गीता जी में, प्रभु
प्रसंगात स्वस्वभाव मुक्ति ही, अपने बारे में, अपने अवतारों के बारे में प्रभु स्वयं कहते, जन्म कर्म चमे दिव्यम, अद्भुत बात बोलते हैं कि मैंने अवतार किया, मैंने अनेक कार्य किया, आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को अच्छा लगा, मैं खुश हूं। कभी कभी बोलते हैं ना, किसने बोला आपको अवतार करने के लिए? हमको तो अच्छा नहीं लगता है अवतार, बोलने वाले होते हैं। अच्छा नहीं लगता है अवतार, ये अवतार सब झूठ है, ऐसे भी बोलने वाले होते। विचित्र चरितान अवतारान केचित संतः सत्यान वदंती, अवतारों सत्य छे, सब अवतार जो है प्रभु ने जो कुछ किया है सब सत्य है, सत्य मानना चाहिए और सत्य ही है। तो भगवान बोले आपको अच्छा लगे ना लगे, किसने पूछा? मेरे को अच्छा लगता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे को दिव्य लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। कभी कभी खाना बनाते हैं, समझो यूट्यूब में आप डालते, ये बना के खाओ, ये बना के खा के कोई बोलता है कि हमको अच्छा नहीं लगा। अरे हमको अच्छा लगे ना लगे, हमको अच्छा लगा तो हमने बनाया, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। माता जी भी कुछ बनाते हैं तो कभी मैं बोलता मेरे को अच्छा नहीं लगता, बढ़िया तो आया है, खाना तो खाओ, ना मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं तो खाने वाली। बस बात खत्म। प्रभु बोले कि आपके लिए सब कुछ किया हूं, आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं क्या करूं, मेरे को अच्छा लगता है। इच्छा गृहीत तो अभिमतो और देहा, विष्णु पुराण में कहते, अपने इच्छा अनुसार अवतार करते, इच्छा के हिसाब से अवतार करते। हम सब कर्म के हिसाब से आते, हम इच्छा अनुसार अवतार नहीं करते, इच्छा अनुसार जन्म नहीं लेते, कर्मानुसार जन्म लेते हैं। वो इच्छानुसार आते हैं, कर्मानुसार नहीं। तो प्रभु आए किसके लिए? हिरण्यकशिपु के वध के लिए आए क्या? प्रहलाद से मिलने आए, ऐसा बोलना चाहिए। प्रहलाद के लिए आए। तो इसलिए देशिक स्वामी जी बोलते हैं कि सर्वत्र प्रभु तो विराजमान है। अभी भी प्रहलाद जैसे कोई भक्त मिल जाए तो आने के लिए तैयार है। इधर है प्रभु आएंगे बाहर, जैसे उन्होंने इतना विश्वास करके बोला, उतना विश्वास हम भी रख करके बोलेंगे तो बाहर आने के लिए प्रभु तैयार बैठे हैं। तो नारायण वो है जो चिदचित वस्तुओं के अंदर विराजमान है, चिदचित वस्तुओं के अंदर प्रभु विराजमान है, और प्रभु में, प्रभु को आश्रय बना करके उन चिदचित वस्तुओं प्रभु के पास है। दोनों तरफ देखना चाहिए। अभी जैसे विष्णु चित्त नाम का अर्थ देखा, विष्णु के हृदय में जो है वो विष्णु चित्त, जिनके हृदय में विष्णु है वो विष्णु चित्त। नारायण शब्दार्थ इस तरह है, चिदचित वस्तुओं के अंदर जो है वो नारायण, जिनको आश्रय बना करके चिदचित वस्तुओं है वो नारायण। शरीर शरीरी भाव बोलते। ध्यान दीजिए, एक अद्भुत बात है ये, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के जो परमार्थ है, श्री वैष्णव संप्रदाय समझो कि एक रत्न पेटिका है, समझो एक बॉक्स है हमारा धर्म, रत्न पेटिका, सोना सोने सोनानु एक बॉक्स छे अपना धर्म, समझो ताला लगाया हुआ है सोने की, वो भी चाबी है तभी तो खोल के देख पाएंगे ना, तो एक चाबी चाहिए, समझो। तो इस धर्म जो रत्न पेटी है, इस पेटी को खोलने योग्य चाबी क्या है? तो बोलते हैं शरीरात्म भाव। इस शरीरात्म भाव आपको समझ में आ जाता है तो धर्म पूरा आपके समझ में आ जाएगा। हमारा धर्म क्या है पूरा समझ में आ जाएगा। क्या है शरीरात्म भाव? मैं अभी बताता हूं। शरीरात्म भाव यह है, देखो हमारे पिंटा भाई बैठे हैं, एक टी शर्ट पहने हैं, टी शर्ट के अंदर शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर भगवान है, भगवान के लिए आत्मा ही टी शर्ट है, आत्मा के लिए शरीर ही टी शर्ट है, शरीर के लिए टी शर्ट ही टी शर्ट है। तो कोई पूछे पिंटा भाई कौन है, तो मैं बोला वो टी शर्ट, इतना ही बोला तो पूछने वाला समझ जाता है कि हाँ वो टी शर्ट जो पहन के बैठे वो पिंटा भाई। इस तरह ये शरीरात्म भाव जो बोलते हैं ना, सब में प्रभु है, तो समझो कोई कोई जगह पे शिव है, शिव ही परमात्मा ऐसा कहा गया है। शिव तो टी शर्ट जैसे माने जाते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि कोई भी देवता हो, एक टी शर्ट जैसे। अंदर जो होते हैं ना, अंतर्यामी जो होते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, प्रभु गीता जी में बोलते हैं, कोई भी हवन इत्यादि करते हैं तो सबको आहुति तो सबको देते हैं। इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदं नमः, सोमाय स्वाहा सोमाय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा
प्रजापतये इदन्न मम, आहुति तो देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा करके। सब देवताओं को हम बुलाते हैं। जो करता है वो बेचारा इतना भी नहीं जानता है कि हम बुला रहे हैं। वो ब्राह्मण जो बोलते हैं वो बोलता है, नहीं ब्राह्मण बोलते हैं। ज्यादातर तो वो करने वाले ब्राह्मण भी नहीं जानते कि हम इन लोगों को अभी बुला रहे हैं, इन देवताओं को। वो तो कंठस्थ करके बैठा, मंत्रों को बस पूरा बहाट कर लिया, तो बैठ करके बोलते हैं। तो उन देवताओं को बुलाते हैं और उन देवताओं को आहुति देते हैं। तो देवता लोग स्वीकार तो करते हैं, मगर ले जा करके प्रभु को देते हैं, ले जा करके प्रभु को देते। जिसने किया उसको डांटो भाई, और जिसने किया उसको डांटो। देखिए, जो लोग ले जाते हैं और प्रभु को बांटते हैं ले जा करके, फिर प्रभु थोड़ा सा देते। प्रभु क्या करते हैं फिर? थोड़ा सा देते, बस आप लेके आए जा करके तो आप थोड़ा ले लो, ऐसा देते। तो अंतर्यामी जो है वो भगवान है, अंतर्यामी भगवान है। ये शरीर जैसे आत्मा के कहने पर कार्य करता है, तो प्रभु के कहने पर आत्मा कार्य करता है। तो नारायण शब्दार्थ इतना समझो कि चिदचित वस्तुओं के समूह जो है वो नार है, और अयन वासस्थान, नारों के लिए जो वासस्थान है और नारों को वासस्थान बना करके जो बैठे हैं वो नारायण है। तो एक हाथ में गेंद है, नार तो है अचित वस्तु, और एक हाथ में नारायण है, कन्हैया को पकड़ी है अम्मा जी, पकड़ कर खड़े हैं। इसलिए बोलते हैं ये अम्मा जी संतामर कैयाल शीरार वड़युलिप। हाथ में आप कड़ी वगैरह तो पहने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? बगड़ी, हाँ वो पहने हुए हैं। आप आइए, कृपया दरवाजा खोलिए, कवाट खोलिए। आप अब जैसे अंदर से आएंगे तो अनेक बगड़ी तो पहने हैं, तो आवाज भी सुनना चाहते हैं। जैसे आप अंदर से आते हैं पायल वगैरह पहने हैं, तो अब आएंगे तो हमको लगेगा कि अम्मा जी हमारी ओर आ रही है, और दरवाजा आप खोलेंगे तो खुश होकर के हम प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए कृपया अम्मा जी आप पधारिए। अम्मा जी पुरुषकार करती है तभी प्रभु हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परम ऋषिभिः ममापि ही मतम ये तथ न अन्यथा लक्षणम भवेत। भगवान बोलते हैं पांचरात्र आगम में, लक्ष्मी जी जो है वो सिर्फ पुरुषकार करती है, वो फल प्रदान नहीं कर सकती है, मोक्ष नहीं दे सकती है। अम्मा जी, अम्मा जी क्या कर सकते हैं? मोक्ष दिलवा सकती है प्रभु से। हम मांगेंगे तो बोलेंगे ठीक है, हम प्रभु को बोलते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं, हम बोलेंगे तो प्रभु सुनेंगे और आपका कार्य अवश्य करेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी क्या करते हैं? पुरुषकार करती है। यहाँ वही बोलते हैं कि आप पुरुषकार करो, वो आपका काम है, वो आपको करना चाहिए। वंद तिरवाई मगिंद, खुश होकर के आकर के कवाट खोलो, हम प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं। देखिए, मैंने शुरू शुरू में कहा कि रामानुज स्वामी जी महाराज जो है नित्य निरंतर जब भिक्षा के लिए जाते थे तो इस प्रबंध को गाते गाते जाते थे, इस प्रबंध को गाते गाते जाते थे। हमारे दादाजी के पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के स्वशुर महोदय पूज्यपाद प्रतिवाद भयंकर अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज, उनके लंबी आयुष्य में लगभग 70 वर्ष सुधी, 70 वर्ष तक त्रिपावी प्रवचन किए हैं। मद्रास जाकर के 1 महीना वहां ठहरेंगे और सुबह शाम प्रवचन करेंगे, 3-3 घंटे नित्य निरंतर। सुबह एक कालक्षेप करेंगे, रात को शाम को 6:30 के बाद शुरू करके 9:30 बजे तक, ऐसा बोलते। अधिक संख्या में सब आते थे प्रवचन सुनने। एक मुसलमान कोई हर साल सबसे पहले आकर के वो बैठ जाएंगे, ऐसा बोलते। वो रोज आते थे खुश होकर के। तो बहुत सारे अर्थों को उपदेश करते थे।
ऐसा बोला जाता कि एक बार जो अर्थ तिरुप्पावे के ऊपर उन्होंने सुनाया, उन अर्थों को दूसरी बार कभी नहीं सुनाए। ऐसा इतना उनका वो नैपुण्य जो बोलते मास्टर थे। तो रामानुज स्वामी जी महाराज इस तरह तिरुप्पावे में मास्टर माने जाते। अब तिरुप्पावे हमेशा अनुसंधान करते। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज यतिराज सप्तति नामक ग्रंथ में रामानुज स्वामी जी के बारे में एक 70 श्लोक बनाए हैं। उसमें एक अद्भुत श्लोक है, लिप्से लक्ष्मण योगिनः पदयुगम रथ्या परागच्छठा रक्षारोपण धन्य सूरि परिषद सीमंत सीमांतिकम भिक्षा पर्यटन क्षणेषु बिभराम चक्रे गलत्किल्बिषा यद्विन्यासमिषेण पत्रमकरी मुद्राम समुद्रांबरा। इस श्लोक में देखिए, भिक्षा पर्यटन क्षणेषु बिभराम चक्रे गलत्किल्बिषा। उत्तम पुरुष है, प्रभु जो है, नारायण जो है, उनके चरणार बिंदों में अनेक चिन्ह देखने को मिलते हैं, शंख चक्र ध्वज इत्यादि। प्रभु के चरणार बिंदों के नीचे अनेक चिन्ह, उत्तम पुरुषों के लिए जितने भी चिन्ह शास्त्रों में कहा गया है, उन चिन्हों को हम प्रभु के चरणार बिंदों में दर्शन कर सकते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज जब भिक्षा के लिए मठ से निकलते हैं, ध्यान दीजिए, राजा और सन्यासी लोग बाहर जाते हैं तो पादुका पहन सकते हैं। राजा और सन्यासी बाहर जाते हैं तो पादुका पहन करके जा सकते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज सुबह मठ से निकलते हैं तो जितने भी वहां के श्रीरंग क्षेत्र के निवासी जितने भी है, सब इंतजार करते हैं कि हमारे घर के बाहर प्रभु कब आएंगे, रामानुज स्वामी जी कब आएंगे। क्यों? जैसे वो मिट्टी में जाते हैं, उनके जाने के बाद वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका जो चाप, चरणार बिंदु के चाप मिट्टी में देखने को मिलता है, उसमें अनेक चिन्हों भी देखते हैं, चक्र चिन्ह, शंख चिन्ह, गदा चिन्ह, ध्वजा चिन्ह, सब देख करके लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी को हाथ में लेकर के अपना माथा ऊपर लगाते हैं, चढ़ाते हैं। और कुछ लोग मठ के बाहर तैयार खड़े रहते हैं। तो स्वामी जी जैसे मठ के अंदर जाते तो ऐसे ऐसे करके जाते हैं, जैसे घर के अंदर हम जाते हैं तो दूल्ह सब बाहर ही छोड़ करके तो अंदर जाते हैं, तो ऐसे वैसे करके आते हैं। हम भी क्या बोलते, मेहमान कोई घर पे आवे और आकर के जाने के बाद बोलते कि देखो, पग लूचने के लिए तो बाहर तो रखा हुआ है, फिर भी इतने सारे मकान बना सकते हैं, इतने सारे लाए हैं घर के अंदर करके। जब झाड़ू मारते हैं तब तो बोलते ही है। तो रामानुज स्वामी जैसे बाहर अंदर जाते तो ऐसे करके जाते, तो वहां बहुत लोग खड़े होकर के वो हाथ में ले करके अपने माथा ऊपर चढ़ाते हैं। ये स्वामी जी महाराज इस श्लोक में बोलते हैं। अभी एक प्रश्न है, मैंने पहले ही बोला था कि सन्यासी बाहर जाते हैं तो पादुका तो पहन सकते हैं, पादुका पहन सकते हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज अगर पादुका पहन के जाते हैं तो उनके चरण चिन्ह जो है वो जमीन पे देखने को नहीं मिलता। और मठ के अंदर जैसे आते हैं तो इस तरह करके आते हैं, पादुका पहनते तो वो करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ करके सीधा अंदर जाने का है। सन्यासी बाहर जाते तो पादुका पहनना चाहिए, इन्होंने पादुका क्यों नहीं पहना, एक प्रश्न है यहाँ। इन्होंने क्यों नहीं पहना पादुका? भिक्षा के लिए गए हैं, पादुका क्यों नहीं पहने? तिरुप्पावई अनुसंधान करते करते जाते थे इसलिए नहीं पहने। अम्मा जी के इस प्रबंध को गाते गाते वो जाते थे इसलिए पादुका नहीं पहने। तो ये पाठ करते करते जाते थे। एक अद्भुत ऐतिह्य है आज के पाशुर, इसलिए तो पीछे देखिए रामानुज स्वामी जी महाराज दर्शन देते हैं। तिरुप्पावई जीयर, पहले ही बोला था, आज के दिन इस पाशुर का एक मुख्यत्व इस बात है कि रामानुज स्वामी जी एक दिन जा रहे थे तिरुप्पावई पाठ करते करते, उनके गुरु महापूर्ण स्वामी जी के मकान पहुंच गए। वहां दस्तक देने लगे, खटखटाने लगे, तो अंदर से महापूर्ण स्वामी जी की सुपुत्री 8-10 साल की होगी, वो आकर के कवाट खोलने लगी, दरवाजा खोलने लगी। रामानुज स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम करने लगे। 8-10 साल की उस बेटी को प्रणाम करके उठे ही नहीं, मूर्छित हो गई, मूर्छित हो गई। तो वो घबरा गई, अंदर जाकर के पिताजी से बोलने लगी क्या हुआ पता नहीं है। रामानुज स्वामी जी महाराज आए थे, रोज आते हैं भिक्षा मांगने, तो आज भी आए, तो मैं प्रसाद ले जा रही थी, जैसे दरवाजा मैंने खोली तो मेरे को देख करके वो
जैसे गिर पड़े नीचे, प्रणाम करके उठे ही नहीं वो। क्या हुआ, आकर के देखो तो पिताजी अंदर से क्या बोले मालूम है? हे रामानुज स्वामी जी, क्या त्रिप्पावे के 18वां पाशुर का अनुसंधान चल रहा था क्या? ऐसा पूछा। कुछ नहीं पूछा। गुरु शिष्य संबंध कैसा है देखिए। क्या त्रिप्पावे के 18वां पाशुर का अनुसंधान चल रहा था क्या? तब शिष्यों आकर के रामानुज स्वामी जी को खड़े किए तो स्वामी जी बोले, हाँ स्वामी जी महाराज, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम था? तब वो बोलते हैं कि बेटा मैं इसलिए समझ गया हूं, इस पाशुर में ऐसा वर्णन किया जाता है, गोदाम्बा महारानी प्रार्थना करती है, त्वन्मातुलेय नामानि गातुम वयमिहा गताः रक्तामरसाभेन करेण गुणपूतिषु वलयेषु न दत्स्वेव द्वारमागत्य भामिनी। हे नीला देवी, आप कृपया बाहर आओ, बाहर आकर के दरवाजा खोलो करके प्रार्थना करते हैं ना अम्मा जी इस पाशुर में। आप कृपया बाहर आओ, आकर के आप दरवाजा खोलो। तो देखिए, तू ही अपने सुंदर सुकुमार सुगंधित रक्त कमल सदृश कर से, हे हाथों की वर्णन, रक्त कमल से बढ़कर जो सुसुंदर है, उन हाथों से किवाड़ खोल दे। तेरे कर के तो श्री कृष्ण भी अभ्यर्थी है, वे भी इसके स्पर्श की सदा इच्छा करते हैं। अम्मा जी हाथ लेकर के प्रभु के पास जा करके इसे स्पर्श करती है तो प्रभु को अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, तो आप कृपया किवाड़ खोलो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग प्रार्थना किया, तो इस पाशुर का अनुसंधान रामानुज स्वामी जी महाराज करते करते अपने को ऐसा समझने लगे कि खुद एक गोपी है और वहां नीला देवी के द्वार पे वो खड़े हैं, ऐसा समझ करके गाते हैं। हम भी तो त्रिपावे पाठ करते हैं, रोज करते हैं। दास बोलता है तो पीछे पीछे 4-5 बोलते हैं, 3-4 बोलते हैं, समझो अच्छी बात है, सीख करके बोलते हैं। लेकिन भाव देखो, पूजा करते हैं तो भी ध्यान किस में रहता है? घड़ी में रहता है। प्रवचन करते हैं तब भी ध्यान किस में रहता है? घड़ी में रहता है। पूजा करते हैं तब इसलिए रहता है कि 9 बज ना जाए, उसके पहले पूजा करके तीर्थ गोष्ठी इत्यादि हो जाए तो शांति से प्रवचन में बैठ सकते हैं। और 9 बजे शुरू करते हैं तो ठीक है, 9 से 10 बोलेंगे तो प्रेम से जो आते हैं उनको भी ठीक लगेगा, आते रहेंगे। अगर 9:15, 10:30, 10:10 ऐसे करने लग जाएंगे तो 1-2 दिन में जो आते हैं वो भी सोचेंगे कि नहीं बहुत खींचते हैं यार, कौन बैठेंगे। सुनना तो ठीक है, बैठ नहीं पाते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं बैठना कष्ट रहता है। तो इसलिए जो समय के अनुसार चलते हैं, समझो भाव चाहिए। तात्पर्य यह है कि करते तो सब कुछ है, लेकिन कमी जो है भाव की कमी है। जो आवश्यक चीज है उस चीज की कमी है। यहाँ रामानुज स्वामी जी महाराज जब गाते हैं, समझो तो भावुक हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये गाना, ये पाशुर जो है वो गाते गाते पहुंच गए। वो जोर से तो नहीं गाते हैं, फिर भी गुरुजी समझ गए। गुरुजी बोले जैसे आपने ये गाना गा रहे थे, तो जैसे बोले कि किवाड़ खोलो करके बोले, तो समय एकदम सही था कि वो लड़की आकर के किवाड़ खोल करके खड़ी थी। तो रामानुज स्वामी जी ने सोचा कि साक्षात नीला देवी आकर के खड़ी है, नीला देवी आई है। तो ये समझ करके उन्होंने प्रणाम किया। ये बात गुरुजी जानते थे, शिष्य के हृदय में क्या है ये विचार, इस भाव को गुरुजी समझ सकते थे। बोल, यही तो है गुरु शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो इस तरह है। हमारे रंजित भाई का फोन उस दिन आया था, तो आप बोले प्रवचन में आते हैं तो स्वामी जी महाराज, मैं सच बोलता हूं कि अनेक प्रश्नों की जवाब पूछे बिना वैसे प्रवचन में मिल जाता है। वो बोले कुछ दास तो कुछ खास करके तो कुछ तो बोलता नहीं है, कि अपने हिसाब से कुछ बोलता नहीं है, और अपने हिसाब से कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे धर्म में यही मानते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलना चाहिए। पूर्वाचार्यों जो बोले हैं वही बोलना चाहिए हमको, अच्छे लगे ना लगे, जो पूर्वाचार्यों बोले वो बात बोलना चाहिए। जैसे कल रात को कहा, स्त्रियां क्या क्या मंत्र बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, प्रणव का नहीं बोल सकते, प्रणव उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो लगने दो, जो बात सही है वो बात सही है। आपको बुरा लगता है, शास्त्रों से बुरा लगे, आप नाराज होना है तो शास्त्रों से नाराज हो जाओ, और क्या।
जो बात सही है वो तो बोलना चाहिए। तो बोले प्रश्नों के जवाब पूछे बिना मिल जाते, यही तो है धर्म। धर्म यही है। इसलिए तो कहते हैं कि कोई गुरु के पास जाते हैं तो जाके पूछने से अथवा प्रार्थना करने से नहीं, सिर्फ मिलने से ही उलझने खुल जाए सब। सिर्फ मिलने से ही हमको लगे कि हम सही जगह पे है तो खास है। आपको कुछ पूछना नहीं पड़ता है, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, ना उपदेश की आवश्यकता। सब आचार्य से थोड़ी उपदेश करते रहते कि उनके आचरण, उनके जो व्यवहार जो है इतना काफी है, वही उपदेश है शिष्यों के लिए। वो सबसे सबके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आचार विचार कैसा है, आचरण कैसा है, इतना काफी है। इससे बढ़कर क्या उपदेश चाहिए। और ऊपर से बढ़ करके वो सत्संग भी कराते हैं, सत्संग भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, एक बात है। तो इसलिए आचार्यों शिष्यों को समझते हैं और शिष्यों आचार्यों के पीछे से उन्मत्त होकर के सेवा करते हैं, उन्मत्त होकर के सेवा करते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि मेरे सामने कभी आना ही नहीं है तो भी सच्शिष्य ऐसा होता है कि सब बातें वो स्वीकार करेगा, गुरुजी जो भी बोले। लेकिन गुरुजी बोलेंगे मेरे सामने आना नहीं है तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, वो इस बात को सह नहीं पाएगा। हमारे दाशरथी स्वामी जी के पास कोई थे, एक शिष्य। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने क्या भूल किया मालूम नहीं है, तो गुरुजी बहुत खूब मारने लगे उनको। बोले मेरे सामने ही मत आओ, तो निकल जाए इधर से। तो उस दिन तो ठीक है करके हाथ जोड़ के गए। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज जैसे दरवाजा खोल करके बाहर आए तो वो वोटले पे बैठे थे शिष्य। तो गुरु जी भी आज शांत थे, पास बुला करके बोले कल क्या तेरे को बहुत नाराज हो गया क्या तू? अरे स्वामी जी महाराज आपसे मैं कैसे नाराज हो पाऊं, मेरे लिए गति ही नहीं है फिर। नहीं, मुझे लगा कि कल इतना मैं जोर जोर से बोल रहा था और थोड़ा मारा भी सही तो तू शायद नहीं आएगा। तो वो क्या बोले मालूम है? अरे एक कुत्ते को रोज खाना रखते ना, तो एक दिन लात मारते तो भी वो कुत्ता दूसरे दिन आ जाता है। वो कुत्ता भी आ जाता है, रोज खाना रखता है ये, भले एक दिन लात मारा तो कोई बात नहीं, कुत्ते के अंदर भी एक ज्ञान है तो मेरे अंदर नहीं होगा वो ज्ञान? हाँ? तो गुरुजी हमारे लिए सब कुछ होते हैं। गुरुजी बिन बोले बिन बताए सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। तो गुरुजी देखिए यहाँ रामानुज स्वामी जी बाहर आए तो जो हुआ तो उसको देख करके सुन करके वो बोले कि इस पाशुर का अनुसंधान आप कर रहे थे, इसलिए रामानुज स्वामी जी का नाम तिरुप्पावई जीयर बोलते, एक अद्भुत नाम दिया गया है। तो देखिए आज के पाशुर अम्मा जी जगाई जाती है आज कल और परसों, तो इसलिए आज का पाशुर बहुत खास है। 70वें पाशुर में कल हमने देखा कि अंबरदान और तीर्थदान और अन्नदान सब कौन करते हैं? भगवान करते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे पिताजी का ही कृपा है तो ऐसा बोलो, नंद बापा सब करते हैं। आज देखिए एक 5 मिनट ये बताऊंगा, रामानुज स्वामी जी महाराज ये तीनों दान किए। अंबरदान, वस्त्रदान, वस्त्रदान नहीं अंबरदान समझो। अंबर शब्द का दो अर्थ होता है, एक वस्त्र एक आकाश। आकाश को भी तो अंबर बोलते हैं। तो अंबर माने वस्त्र और आकाश। रामानुज स्वामी जी महाराज आकाश प्रदान करते हैं, परमाकाश प्रदान करते हैं। श्री विष्णु लोक मणिमंडप मार्गदाई रामानुजो विजयते यतिराज राज पाषंड सागर महाबड़वा मुखाग्निः श्रीरंगराज चरणाम्बुज मूलदासः श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराज राजा। तो अंबर दान, अंबर माने आकाश, आकाश दान करते हैं, परमाकाश दान करते हैं, वैकुंठ को हमारे हाथ में रख देते हैं, समझो हमको वैकुंठ पहुंचाते हैं, इसलिए अंबर दान करते हैं। और अन्नदान, अन्नदान क्या है? रामानुज स्वामी जी महाराज अन्नदान करते हैं। प्रवचन होने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो नहीं है अन्नदान। परमान्न क्या है हमारे लिए? पिंटा भाई बोलिए, परमान्न क्या है हमारे लिए? भगवान ही परमान्न, भगवान स्वयं परमान्न, अपर्याप्त अमृत, आराम अमुद, प्रभु ही परमान्न है। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, उपनिषदों में इस तरह आता है। यहां से जीव जाता है तो क्या बोल करके जाता है मालूम है? अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादो अहमन्नादो
अहमन्नादः अहग श्लोक कृत अहग श्लोक कृत। यहां से जाता है तो खुद को अन्न बोलता है पहले, मैं अन्न हूं, इस अन्न को पाने वाले भगवान है। और वहां जाकर के ऐसा भी बोलता है कि भगवान ही अन्न है, उस अन्न को पाने वाला मैं हूं। तो परमान्न जो है भगवान है, वो अन्न ऐसा है कि आप जितना भी खाओ आपको पर्याप्ति जो है, तृप्ति जो चीज है, वो चीज आप पाते ही नहीं, जितना भी पाओ। बाकी तो प्रसाद तो हम एक दो पड़िया खाते हैं, बाद में बोलते हैं अरे बहुत हो गया भाई, हाथ ऐसे करते हैं नहीं। घर पे भी देखो आप बोले कि आज ये बनाओ, वो ये शाक, ये सब्जी बनाओ, बैंगन बनाओ, उसमें मसाला वगैरह बढ़िया डाल के बैंगन बनाओ, तो आपने बनाया, तो पतिदेव खाते खाते आपने एक बार दो बार, और बाद में जब लाए तो वो दोनों हाथ ऐसे रखते नहीं बहुत हो गया, बहुत बहुत, अरे बहुत पसंद बोले आप, अरे दो तीन बार तो खा चुका हूं, भले बहुत पसंद है फिर भी बस बहुत हो गया करके तो बोलते हैं। लेकिन एक चीज ऐसा है कि बहुत हो गया करके नहीं बोलते हैं, वो एकमात्र भगवत तत्व है, परमान्न। जितना भी पाओ आपको अच्छा लगता है, यही तिरपावे है, यही 30 पाशुर है, यही अर्थ है। फिर भी बैठ करके सत्संग तो लोग करते ही, भागवत जी आप सोचो, हर जगह 7 7 दिन का भागवत जी भागवत जी भागवत, वही कथा है। जितने भी आसुर उनमें बताए गए वही तो वापस आएंगे कथा में, सुनने में, सुनने के लिए में। आसुर सुनने वाले आसुर नहीं होते, कथा में वही आसुर सब, पूतना शकटासुर, तृणवर्तकासुर, अंधकासुर, वत्सासुर, कवितासुर, धेनुकासुर, सब वही तो आएंगे। वही कंसवध, वही रुक्मिणी विवाह, लोग नहीं सुनते हैं फिर भी प्रेम से। लोगों को ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया। तो इसलिए भगवान जो परमान्न है, उस अन्न को खिलाने वाले आप हो रामानुज स्वामी जी महाराज। और तीर्थ दान, तीर्थ क्या है, वहां विरजा नदी है, विरजा नदी बहती है वैकुंठ में। विरजा में स्नान करके उठते हैं तो अमानव करके एक विद्युत पुरुष बोलते हैं, विद्युत पुरुष करके बोलते हैं। मुक्तो मुक्त अर्चित दिन पूर्व पक्ष षडुदंग मासाप्त वातांशुमत ग्लव विद्युत वरुणेन्द्र दात्र महित सीमांत सिंधुआप्लुत। वो अमानव स्पर्श करेगा हमको, अमानव स्पर्श से हम परिशुद्ध होते हैं, अमानव स्पर्श से हम परिशुद्ध होकर के आगे जाते हैं तो प्रभु के द्वार पे जाते हैं। और प्रभु देखकर इतना खुश हो जाते हैं ना, अरे जन्मों से इंतजार करता था यार तेरा, आज आया क्या तू, जन्मों से इंतजार करता था तू, प्रॉपर्टी मेरा, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, प्रॉपर्टी इज माइन, मेरा है, लेकिन सालों से जन्मों से नहीं आता था, आज आ गया क्या। तब आचार्यों क्या करते हैं वहां बैठ करके, मालूम है, जैसे क्रिकेट में कैच पकड़ने के बाद सब मिल करके ऐसे हाथ इस तरह नहीं करते हैं, तब आचार्यों वहां आसपास में बैठ करके ऐसे करते हैं, लगाओ हाथ लगाओ यार, आ गया ये अपना, हमने जो कोशिश किया, हमने जो काम किया, इसके पीछे मेहनत किया, वो मेहनत व्यर्थ नहीं रहा, मतलब व्यर्थ नहीं हुआ, देखो ये आ गया। जैसे खेती करते हैं तो फसल के तो इंतजार तो करते हैं, खेती खूब किया है तो कभी कभी पेपर में नहीं आता है, अचानक बारिश आया तो बस ये सब नष्ट हो गया। ऐसा नहीं हुआ अभी यहाँ, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हमने जो खेती किया, जो ठीक तरह संभाला, तो देखो पक्व होकर के ऊपर आ गया, अभी सफल होकर के, पक्व होकर के चीज जो है, पक्व होकर के फसल जो है वो ठीक तरह कर पाए। तो आचार्य ऐसे जैसे विकेट गिरा है, तो विकेट तो गिर के वहां गया है ना, यहाँ गिर के वहां गया है? तो खुश हो जाते। तो अंबर दान, आकाश दान, परमाकाश दान करने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज, और तीर्थ दान, विरजा नदी दिखा करके उसमें नहाने योग्य हमको बनाने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज, और परमान्न के सदृश प्रभु जो है, उस प्रभु को खिलाने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज, आप ही इस पाशुर में समझाए जाते हैं। एक गुणार्थ है, एक स्वापदेश है। तो इसलिए आज के पाशुर हमारे लिए बहुत खास है। रामानुज स्वामी जी महाराज को तिरुप्पावई जीयर नाम आज के पाशुर की वजह से प्राप्त हुआ है, तो उसका हम यहाँ अर्थानुसंधान कर पाए उनकी कृपा से। और दास सबसे अभी प्रार्थना करता है कि आज का पाशुर दास बोलेगा, तो पीछे पीछे आप सब अनुसंधान करिए, और रामानुज स्वामी जी महाराज के, गोदाम्बा महारानी के कृपा पात्र हम सब नित्य निरंतर बनी रहे, बस उसके लिए प्रार्थना करता हुआ इस दास अभी समाप्त करता है। बोलने में भूल चुक हो तो क्षमा प्रार्थी है दास। और रात को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला प्रवचन गोष्ठी में सब अवश्य पधारे। जय श्रीमन्नारायण। उंदु मद कलितन
ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பலுகால் குயில் இனங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உண்மை துணன் பேர்பாடி செந்தாமரை கையால் ஷீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்து ஏலோர் எம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம். ஸ்ரீமதே ரம்யஜா மாத்ருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கலம்.